सिया राम दोस्तों। तो आज हम श्री रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें केवल 30 दोहे हैं, जिसको हम लगभग 10 दिन में समाप्त कर लेंगे और किष्किंधा के आगे बढ़ेंगे। तो आप जरूर सुने इसे किष्किंधा कांड को, किस प्रकार भगवान राम और सुग्रीव जी की मित्रता होती है। तो आइए आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कुंदेन्दीवर सुंदरावती वलो विज्ञान धाना मांबुभो शोभान्यो बरधानिलो सेतुन तो पिप्रियो बंत्री प्रियो माया मनुष्य रूपेणो रघुवरो सुधर्म मोहितो सीतान्वेषण तात्परो पथितो भक्ति प्रदोतो निहानाम। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूहों के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीताराम जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मा संबोधि संभून्द्रम कलिमल प्रधम वासनम चाव्यम श्रीमक्षम भूमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसरामस्यं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यते कीर्तिनां विबंदी संततः श्री राम नामामृतम्। वे सुकृणी पुण्यात्मा पुरुष हैं, धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने में उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री राम जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। रामा मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खाने घेहान करे रामा जह बस शंभु भवान सो काशी से यहीं कसना रामा जरति सकले सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए रामा जहि न भजहि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवगण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तुम उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यामों के पर्वत नियराया तह रही सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखिए तुल्य बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीति के सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना
धरि भटु रूपी देखु तह जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचार्य का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे में समझा कर कह देना। पठहि बाली हूँ अहि मन मैला, भागो तुरत जलो यह तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, माथे नाहि पूछते यस भयऊँ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम्हें श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूपी फिरहूँ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हुए तो बिचरहूँ बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के स्वरूप वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों के चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहे बनिया तप बाता। कि तुम्हें तीन देव मोह को, नर नारायण की तुम्हें दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुख सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुजे अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगे नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर कुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप फिरहि हमें खोजते तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परहिं गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तनि मुख आवा न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख में वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर ने आओ मैं पूछा साई, तुम्हें पूछूं कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा,
वह भी तपस्वी के वेश में। और मेरी बानरी बुद्धि, इसमें तो मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया की बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो इसकी आगे की कथा हम कल की रामायण में सुनेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम।